साथियों, इस वीडियो में हम HRMS पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ट्रांसफ़र हेतु आवेदन की प्रोसेस को देखेंगे। ज़्यादातर शासकीय विभागों के कर्मचारियों को ट्रांसफ़र हेतु आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से लिए जाने हैं। कुछ विभाग की अलग से व्यवस्था हो सकती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग। इस संबंध में आपके विभाग द्वारा पृथक से आदेश भी जारी किए जाएंगे, जैसे कि जनजाति कार्य विभाग द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ये ट्रांसफ़र के आवेदन लिए जाने हैं hrms.mpgov.in पोर्टल पे। इस तरह से ये ऑर्डर जारी हुआ है। कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा 7 मई 2025 को, जिसके अंतर्गत 2025-26 में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किए जाने के संबंध में सत्र 2025-26 में जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु ट्रांसफ़र मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का HRMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं प्रोफाइल अपडेशन होगा। उसके बाद स्वीकृत रिक्त पदों की प्रविष्टि और उसके बाद ही ट्रांसफ़र हेतु आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे। तो ये प्रविष्टि 8 मई 2025 तक की जानी है। उसके बाद 9 मई से ट्रांसफ़र हेतु ऑनलाइन पोर्टल को प्रारंभ कर दिया जाएगा। 8 मई के बाद किसी भी प्रकार का प्रविष्टि में अपडेशन कार्य स्वीकार नहीं होगा, इसलिए इस संबंध में जिला अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो ये आदेश आया है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक होगा। जिन भी विभाग को HRMS पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र का आवेदन दिया जाना है, इस पोर्टल पे अब पंजीकृत हैं या नहीं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। उसके बाद होम पेज से अगर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का इस तरह से ये ऑप्शन आता है, डू यू हैव IFMIS कोड। हाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना IFMIS कोड या कर्मचारी संख्या या एम्प्लॉय कोड आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका IFMIS कोड ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ऑफिस तो इस तरह का मैसेज मिलेगा, और जिस ऑफिस में रजिस्टर्ड है, जिन अधिकारी से संबंधित उसकी यहाँ पर आपको डिटेल, उनका नाम, मोबाइल नंबर लिखा होगा। आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है, यानी कि आप रजिस्टर्ड हैं। अब आपको लॉगिन की प्रोसेस करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम में अपना IFMS कोड और पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास है तो भी आप यहाँ मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। ये कैप्चा है, इसे यहाँ पर फिल करना है। गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP सेंड हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे हो जाएगा। उस OTP को 4 डिजिट OTP आता है इस पर, तो ये आपको यहाँ पर इंटर करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे तो आप कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। राइट साइड आपको यहाँ पर व्यू माई ई सर्विस बुक स्टेटस दिखाई देगा। आपका डिपार्टमेंट नाम, एम्प्लॉय कोड यहाँ पर लिखा होगा। तो यहाँ पर जब आप मोर इन्फो में क्लिक करेंगे तो आपकी ई सर्विस बुक अगर जनरेटेड होती है तो कुछ इस तरह से सारे स्टेप आपको कंप्लीट दिखाई देंगे। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, तो हम आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। आप हमारा ये वाला वीडियो को देख के पंजीकृत कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मॉड्यूल में अप्लाई ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा, सेल्फ ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो सेल्फ ट्रांसफ़र की प्रोसेस यहाँ हम दिखा रहे हैं। आपको सेल्फ ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। एम्प्लॉय प्रोफाइल में आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका एम्प्लॉय कोड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। करंट पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपकी वर्तमान पदस्थापना से संबंधित डिटेल दिखाई देगी। साथ ही फॉर्म भरने से पहले एक इंस्ट्रक्शन का पॉपअप मैसेज अपीयर हो जाएगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को अप्लाई करने से पहले पढ़ना है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आप किसी प्रकार का अपडेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सभी लाल रंग से जो अंकित की गई फील्ड हैं वो भरना अनिवार्य होता है, और जो हाँ भी आपको स्ट्रिक मार्क दिखे वो आप ज़रूर फील्ड ओपन ब्लैंक मत छोड़े। स्थानांतरण के लिए वांछित ऑफिस लोकेशन चुनने के लिए जो भी आपके डिपार्टमेंट के ऑफिस दिए जाएंगे उतने आप चयन कर पाएंगे। यहाँ पर 10 कार्यालय ट्राइबल के लिए दिए हुए थे। और उसके बाद ड्रॉप डाउन में आपको प्रायोरिटी भी चुनने का ऑप्शन मिल जाता है। चुने हुए ऑफिस की सूची को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह आपको PDF में अपने संबंधित दस्तावेज को भी यहाँ मर्ज करके एक PDF फाइल आप तैयार करेंगे, जिसे आप अपलोड करेंगे, जिसका साइज़ 2 MB का होना चाहिए। सारी डिटेल आप आसानी से चेक कर लीजिए। उसके बाद ही आप फाइनल इसे कंप्लीट सबमिट करेंगे। और साइज़ का भी ध्यान रखें, और उसे पहले से ही आप मर्ज करके और साइज़ को बाकायदे चेक करके यहाँ पर अपने सिस्टम पे रख लें। फाइनल जब आप जानकारी देख लें उसके बाद आप सबमिट करें।
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिट के उपरांत आवेदन में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाए तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं तो फर्स्ट जो डिपार्टमेंट वाला ये कॉलम लॉक होगा, आपका एचओडी लॉक होगा। उसके बाद ऑफिस लेवल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन ट्रांसफ़र के लिए आप यहाँ से ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ आप जो भी ऑप्शन आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो यहाँ अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा, और अगर आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो आपको ब्लॉक वाले ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक के लिए लोकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप वैकेंसीज वाइज अपने ब्लॉक को पहले से ही प्रायोरिटाइज करके रखेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद डीडीओ ऑफिस, उसके बाद आपका ऑफिस जिस लोकेशन पे ट्रांसफ़र चाहिए तो यहाँ इस तरह से आपको वो लोकेशन मिल जाएंगे, और इस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ से। लोकेशन के बाद आपकी जो प्रायोरिटी है कि ये आपकी लोकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी में है, सेकंड प्रायोरिटी में है, उस प्रायोरिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। सपोज हमें ये लोकेशन प्रायोरिटी में 4 नंबर पे रखना है तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन से 4 सेलेक्ट करेंगे, देन हमें 8 पे क्लिक कर देना है। इसी तरह हम बाकी भी जो ऑफिस है बारी बारी से 8 करते जाएंगे और प्रायोरिटी अपनी सेलेक्ट करेंगे। हम अपने ब्लॉक को अगर अवेलेबल है चेंज करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है तो वो भी बाकायदे चेंज करते जाएंगे, ऑफिस और अपने लोकेशन को चेंज करेंगे, और ठीक इसी तरह से लोकेशन चूज करेंगे, प्रायोरिटी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम ऐड कर देंगे। लोकेशन को ऐड करने के बाद हमें अगर लगता है कि कोई लोकेशन हमारी गलत फीड हो चुकी है या प्रायोरिटी हमने गलत फिल कर दी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्शन के ठीक नीचे एक क्रॉस मार्क है, उस पर आप क्लिक करके आप उस लोकेशन को रिमूव कर सकते हैं और दोबारा नई लोकेशन को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये सेकंड नंबर की लोकेशन को अब रिमूव करना है तो हमें ठीक एक्शन के नीचे इस क्रॉस बटन को हमें क्लिक करना है, तो ये लोकेशन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको एक लोकेशन ही भरनी है और आपका डिपार्टमेंट अलाउ करता है तो आप एक लोकेशन भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र का रीजन, ड्रॉप डाउन से आपको रीजन फॉर ट्रांसफ़र, यहाँ पर काफ़ी वजह है जिसके आधार पर आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है गृह जिले में स्थानांतरण, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिला के लिए। इसके अलावा कार्यालय स्थल में परिवर्तन, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वयं के व्यापार, आपसी स्थानांतरण या परिवार की सदस्य की गंभीर बीमारी, तो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे वो ऑप्शन। एक से ज़्यादा है तो अगर सिस्टम अलाउ करता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बशर्ते आपको पीडीएफ में उसका पेपर भी अपलोड करना होगा। अगर आप स्वयं की बीमारी या परिवार के सदस्य की बीमारी है तो उस रिलेशन, आपके रिलेशन प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन आप चूज़ कर लेते हैं और ये अपलोड फॉर ट्रांसफ़र रीजन में वो पीडीएफ को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है, आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी आपके सिस्टम में रखा हो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लिखना चाहते हैं जो आवेदन, आप तो यहाँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन की प्रोसेस को बाद में करना चाहते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप फाइनल इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डिक्लेरेशन मार्क पे टिक करना है, आपको बारीकी से चेक कर लेना है। देन सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओटीपी, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। तो इस तरह से आपको प्लीज़ कंफर्म डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसे सबमिट कर देना है। आपका जो ये ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा और बाकी के प्रोसेस आपके विभाग द्वारा दी जाएगी। इसका कंफर्मेशन मैसेज भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से जिन भी विभाग के भी EHRMS पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किए जाने हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।